गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। रस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे और कक्षा आपकी 10वीं है। हम काफ़ी पढ़ चुके हैं रस का। एक तरह से आपके हर वीडियो का, आपके हर टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। डेट क्या है? 7 दिसंबर। तो अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को, आप लोग कभी नोवेल पढ़ते हो या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हो, उसमें जो इमोशंस जागते हैं, ठीक है, वही आपके रस होते हैं। जो मतलब हमें अच्छा लगता है समटाइम, ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है। कई बार इतना इमोशनल ट्रैक आ जाता है कि हम उस चीज़ को पढ़ते पढ़ते ही आंखों में पानी आ जाता है या फिर बहुत दुखी भी हो जाते हैं। जो जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के 4 अंग तो स्थायी होते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव कौन से होते हैं? स्थायी भाव वे होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। अब विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव, ठीक है। हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। अनुभाव मनोगत का मतलब मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रिया अनुभव कहलाती है। अब ये कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय, ठीक है। फिर संचारी भाव, हृदय मन में संचरण यानी कि जो आता जाता रहता है वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं, अर्थात ये स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं होते। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वहीं पर जो हमारे आपके अनुभाव, ठीक है, और संचारी भाव के बारे में हम जान रहे थे, तो अनुभाव जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं और ये 8 प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आप याद कर लेना। फिर चलते हैं आगे। अब 33 होते हैं, ये लिखे हुए हैं आपके, आप पढ़ लेना। हर्ष, विषाद, लज्जा, गलानी, चिंता, शंका होता है ना, हमें मोह होता है, गर्व होता है, उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये सब पढ़ लेंगे। अब रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने ये कहा है कि 9 प्रकार के रस होते हैं, किंतु अब रसों की संख्या 11 हो गई है, 11 कही जाती है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार है। रस का नाम है श्रृंगार, रति, करुण, शोक। मेरे ख्याल से लगता है कि ये हमारी जो वर्कशीट है जो ये रिपीट हो रही है, वैसे मुझे डेट पता है, मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप फिर वही उसी का फोटो खींच के मैम को भेज दोगे, है ना। अनुभाव किसे कहा गया है? तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अच्छे से। तो पहला है हमारा, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभाव की संख्या कितनी है? ये देखो वर्कशीट में सारे दिए हुए हैं, तो आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है। हम कई बार कर चुके हैं, बट अगर लिखना तो है ही, क्योंकि लिखने से हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। मन में उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को अनुभाव कहते हैं। दोबारा पढ़ेंगे। मन में उत्पन्न होने वाले भावों को, जो हमारे मन में उत्पन्न हुआ और जो हमारे शरीर द्वारा व्यक्त किया गया, उस प्रक्रिया को अनुभाव कहते हैं। वो जो अनुभाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? उनकी संख्या 8 होती है, ठीक है। संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भावों की संख्या कितनी है? मन या हृदय में संचरण का मतलब आने जाने वाला, जो भी घूमता फिरता रहता है, वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 और अनुभाव की 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? उन्होंने रसों की कितनी संख्या बताई है? रस सिद्धांत के प्रणेता जिन्होंने शुरू किया था, जिन्होंने इन्वेंट किया था, आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 9 बताई है, लेकिन अब कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? उनके नाम लिखिए।
अनुभाव के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उनके नाम जो हैं आप कहाँ से लिखेंगे, वर्कशीट में से लिखेंगे। तो चलिए अब हम वर्कशीट में चलते हैं, सो दैट कि आप अपने यहाँ से आप ये 8 के 8 नाम लिख लेंगे। कौन कौन से हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवृणता, आंसू, जो हम रोते हैं, प्रलय, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, अनुभाव के भाव हैं। ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। और जो हमारे संचारी होते हैं वो 33 होते हैं, और जो आचार्य भरत मुनि ने इनके प्रणेता कहे जाते हैं। लेकिन आज कितनी संख्या मानी जाती है, 11 मानी जाती है। तो ये हो गया हमारा आज का वर्कशीट, ठीक है। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम लोगों ने 100 के का जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। सो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली हो गई है 100 की, ठीक है। और ये टारगेट हमने अचीव किया है। जितने भी हम टारगेट रखते हैं अचीव करते हैं। तो इसी उसमें मैंने आपका जूम एजुकेशन 9th-10th क्लास का एक अलग चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो उसको देख लेना। वहाँ पर आपके चैप्टर कराए जा रहे हैं 9th क्लास के इंग्लिश के और 10th क्लास के इंग्लिश के। और आफ्टर 10th दिसंबर मैं भी वहाँ पर आपकी लाइव क्लास लूँगी, जिसमें हम एसएसटी के चैप्टर और बहुत सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे। तो आज की वीडियो का लाइक का हम टारगेट रख देते हैं कितना, 2000, ठीक है। 2000 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछले सप्ताह में कुछ ऐसे कमेंट्स रह गए थे जो रीड नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी सब कुछ मैनेजेबल हो गया है। प्लस मुझे विपश्यना जाना था, मेरा कैंप हो गया है कैंसिल, तो मुझे अब जनवरी में जाना होगा। हो सकता है उस टाइम पे आपका विंटर ब्रेक हो और मेरा कैंप हो जाए। तो लेट्स सी कि, क्योंकि एक तो प्रोटेस्ट भी चल रहा है, प्लस कोविड-19 की वजह से जो कैंप होते हैं वो बार बार कैंसिल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा।